हमारे जीवन में यदि मंगल देव ना हो तो हम एक जगह से उठकर दूसरी जगह नहीं जा सकते, कोई सामान हम उठा करके इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम किसी चीज को अपने अकॉर्डिंग ढाल नहीं सकते और ना ही हम किसी से मिल करके कभी खुशियों में इन्वॉल्व हो पाया करते। इसीलिए जन्म कुंडली के अंदर हो या हमारे जीवन में मंगल और इनके रिश्तेदारों का प्रभाव बेहद ज्यादा जरूरी होता है। तो आइए जान लेते हैं मंगल देव वृषभ राशि में गोचर करने के बाद अलग अलग राशियों को क्या फल देने वाले हैं, क्या सुख मिलेंगे उनको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि वालों के बारे में। आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मंगल देव गोचर करेंगे। राहु का साथ छोड़ दिया है, लेकिन निश्चिंत होकर के मत रहिएगा, राहु अभी भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल के साथ मिला हुआ फल अवश्य देंगे। लेकिन अभी तक जो भी आपकी धन की समस्या थी वो अब आपकी पूर्ति होने लग जाएगी। धन के मामलों में अब आपको सुख की प्राप्ति होगी। हाँ, पैसा कमाने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी वाणी का अच्छा दबाव का प्रभाव जरूर डालना पड़ेगा और थोड़ा सा आपके घर और परिवार में कलह कलेश की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए अपनी वाणी पर संयम जरूर रखिएगा। दबाव में और गुस्से में आकर के किसी को हर्ट करना आपके पारिवारिक संबंधों को और धन संबंधी समस्याओं को बढ़ाने का काम कर देगा। तो राहु देव जब लग्न में बैठे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप स्वयं को ही सुधारिए, किसी दूसरे से सुधरने की या उसे बदलने की एक्सपेक्टेशन आपको त्याग देनी होगी। अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। आपकी जन्म कुंडली में देखिए मंगल देव यहां गोचर करेंगे और राहु 12वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए मंगल देव की देखिए इस प्रकार से चौथी दृष्टि चतुर्थ स्थान पर आएगी। तो भूमि, भवन, वाहन के सुखों को लेकर के आपके जीवन में थोड़ा कलह कलेश की स्थिति पैदा होगी। पारिवारिक मुद्दों को लेकर के आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप स्वयं को संतुलित करें, स्वयं के ऊपर आप विचार करें, स्वयं को आप अच्छा करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर आए हुए मंगल देव अच्छा फल देंगे। हाँ, पहले जो आपके खर्चे बहुत तेजी के साथ बढ़ जाते थे और आपको लोन का यानी कि कर्जों का सहारा लेना पड़ रहा था, अब वो आपको कर्जों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर आए हुए मंगल देव की 7वीं दृष्टि सप्तम स्थान में पड़ेगी और 8वीं दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ेगी। आप देख लीजिए इस प्रकार से। ऐसे में आपको जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तनाव का सामना करना पड़ेगा। पैसे देने के मामले में अभी भी आपको सावधान रहना है। पहले आपने कर्ज लिया है, अब आपको कर्ज देना पड़ेगा और देने के लिए आप किसी से मदद की उम्मीद ना रखें। आप साफ मना कर दीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है, अन्यथा ये आपको आगे जा करके भविष्य में बड़ी तकलीफों में डाल सकता है। आशा करता हूं आपको यहां तक मेरी बात समझ आई होगी। और अब हम जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि, आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव 12वें स्थान में गोचर करेंगे और राहु देव 11वें स्थान में। ज्यादा आपको अपने खर्चों के पैर पसारने की आवश्यकता नहीं है। आपके खर्चे इस दौरान में जितने संतुलित ढर्रे पर चलेंगे उतना आप अच्छी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि आपके पास खर्चों की स्थिति एक बार नहीं होगी, बार बार आपके खर्चे आपके आगे सिर उठा करके खड़े रहेंगे। कौन से खर्चे होंगे ये भी बता देता हूं। आपकी सेहत के मामलों के खर्चे हो सकते हैं और ये आपको छाती या गले से संबंधित किसी न किसी प्रकार की परेशानी में भी डाल सकते हैं। इनमें आपको किसी तरह की जो पहले से यदि परेशानी है तो उससे संबंधित आपको तकलीफ वापस से खड़ी हो सकती है। तो आपको यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। उपाय क्या करें? 12 दिन लगातार 12 बतासे मंदिर में रख करके आए। अगर आप नहीं रख के आ सकते तो कोई बात नहीं, अपने भाइयों दोस्तों
या जो भी परिवार के आपके कजन्स वगैरह हों, उनके साथ जब भी आप बैठें तो उन्हें मीठा जरूर खिलाएं और स्वयं भी मीठा जरूर खाएं। कोशिश करिए गरम और तला हुआ, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाने से आप परहेज रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि। मंगल देव इनकी जन्म कुंडली के 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वां भाव लाभ का होता है, प्राप्तियों का होता है, बड़े बुजुर्गों का हुआ करता है। यहां पर आए हुए मंगल देव आपको शुभ कारक परिस्थितियां देंगे। अब शुभ कारक परिस्थितियां तो सुन के बड़ा अच्छा लगा, लेकिन काम भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मेष राशि राहु 10वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो जितनी मेहनत आप अपने काम में करेंगे, लाभ अब आपकी जेब में आके जरूर गिरेगा। अभी तक आपने मेहनत बहुत करी, अब आपको लाभ बटोरने का समय आ चुका है। तो अब आपको लाभ की प्राप्तियां जरूर होंगी। उपाय क्या करें? बड़े बुजुर्गों की जो भी संपत्ति है, जो भी धन है, जो भी आपके पास गोल्ड वगैरह है, उसको आजीवन आपने संभाल कर रखना है। उसे बेचिएगा नहीं, उसे गिरवी मत रखिएगा, उसे किसी भी प्रकार से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने से बचेगा। आशा करता हूं आपको यहां तक मेरी बात समझ आई होगी। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि। आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव 10वें स्थान में गोचर करेंगे। आपके लिए भी कुछ सावधानी जरूर है। कौन सी सावधानी है? अब आपको काम का दबाव बहुत पड़ेगा। अब आपको काम करने के लिए लोग पहले से ज्यादा ऑफर देंगे। अब आपके पास काम खुद भी चलकर आएगा, लेकिन ध्यान रहे आपके सामने वाले लोग अब आपके ऊपर अपना अधिकार जमा करके आपसे काम करवाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अब आपकी यदि पहले से नौकरी तलाशने की इच्छा थी कि आपके पास नौकरी नहीं है, तो नौकरी अब आपको अच्छी मिल जाएगी। एक खुशखबरी। दूसरी खुशखबरी, काम आपके पास इतना होगा कि देखिए कहीं आपकी सेहत ना खराब हो जाए। तीसरी खुशखबरी, अब आपको अपने अंदर पहले से ज्यादा साहस, बल और आत्मशक्ति का बोध होना शुरू हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कुछ बातों को और भी परहेज के तौर पे लेके चलना है। देखिएगा घर में दूध ना जले, दूध उबल करके गैस बर्नर पर ना गिरे। दूध का जो बर्तन हो वो जब धोया जाए तो उसका जो वेस्ट होता है वो नाली में ना जाने दें, उसको किसी पार्क वगैरह में डाल करके आए। ध्यान रखिएगा इस दौरान में यदि आप गोल्ड परचेज कर लेते हैं तो आपके लिए ये शुभ फलदायी होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा भविष्य में गोल्ड लोन लेने की अपेक्षा से गोल्ड ना खरीदें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी बात को और भी समझ लेते हैं। अपने पिता के साथ और अपने बड़ों के साथ आपके संबंध जितने बेहतर होंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में राहु देव गोचर कर रहे हैं, जिससे आपको अपने ससुराल वालों के साथ बेहद अच्छे और सौहार्दपूर्ण संबंध रखने से ही यहाँ पर बैठे हुए मंगल का आपको अच्छा फल मिलेगा। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। अब बात कर लेते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। जन्म कुंडली के 9वें भाव में मंगल देव गोचर करेंगे। यहाँ पर आए हुए मंगल देव आपको मजबूती के साथ अपना भाग्य, अपना समय, अपनी जो आपकी एजुकेशन है उसको फोर्स करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा काम करेंगे। राहु देव आपके अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं, इसलिए राहु का मंगल के साथ मिला हुआ समावेश होगा। कहा जाएगा आपके लिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए किसी को पैसा देने के तौर पर आपको सावधान रहना है। किसी के प्रति बेहद ज्यादा मददगार रहने के लिए आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपको यहाँ पर धोखा मिलने की बेहद ज्यादा चांसेस होंगे। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा, उपाय के तौर पर आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छे संबंध तो रखें, लेकिन अपने भाइयों के साथ किसी भी प्रकार का मतभेद ना होने दें। यहाँ पर आए हुए मंगल देव बेहद ही
व्यक्ति को बृहस्पति के माध्यम से शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। अब आप अपनी लाइफ को, जब तक मंगल देव आपकी जन्म कुंडली के अंदर 9वें, 10वें और 11वें भाव के अंदर गोचर करेंगे, तब तक आपको जिंदगी में परेशान होने की आवश्यकता नहीं। यानी आने वाले 1 साल तक आपको सुख की प्राप्ति अच्छी होने की संभावना रहेगी। लेकिन राहु देव से जरा बचकर रहिएगा। उपाय क्या करें? चांदी का एक चौकोर टुकड़ा हमेशा अपनी शर्ट की जेब में या अपने कपड़ों की अलमारी में रखें। कोशिश करिए गरम, तीखा और मसालेदार खाना खाने से आपको भी बचना है, अन्यथा आपको शारीरिक कमजोरी का सामना करना पड़ेगा, सरदर्द जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आशा करता हूं आपको यहां तक मेरी बात समझ आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 8वें भाव में आने का मतलब है पैसे के मामले में अब आपको और सतर्क हो जाना है। किसी प्रकार की बड़ा धोखा होने की आपके साथ संभावनाएं बढ़ सकती हैं। किसके साथ हो सकती है? धन के मामले में हो सकती है, किसी प्रकार के पारिवारिक मुद्दे के मामले में हो सकती है। यहां पर आए हुए राहु देव जब 7वें स्थान में भी गोचर कर रहे हैं, तो गृहस्थी को और अपनी बिजनेस में या किसी भी प्रकार के काम में यदि आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, बेहद सतर्क, सावधान होकर के करिएगा। आपके साथ किसी प्रकार का धोखा होने की संभावना है। और यहां पर आए हुए राहु और 8वें भाव में गोचर कर रहे मंगल देव आपकी गृहस्थी में किसी प्रकार की धोखे की या परेशानी की संभावनाएं बना सकते हैं। इसीलिए सतर्क रहिएगा, सावधान रहेगा। उपाय के तौर पर क्या करें? 7 नारियल पूजा वाले जल प्रवाह करें और 8 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटियां तंदूर में लगवा करके कुत्तों और कौवों को जरूर डाल दें। ध्यान रखिएगा रोटियों पर लोहा प्रयोग ना होने पाए। आशा करता हूं आपको यहां तक मेरी बात समझ आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव 7वें स्थान में, बहुत समय से शादी का इंतजार कर रहे हैं, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। और राहु देव आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपको अपना जीवन साथी तलाशने में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आराम से अपने पार्टनर की आपको पूर्ति होगी। लेकिन सतर्क रहिएगा, जीवन साथी थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का होगा आपका। यानी कि इस दौरान में यदि आप रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, तो जो भी व्यक्ति आपके सामने आएगा वो आपके ऊपर थोड़ा डोमिनेट करने की आपको कोशिश करेगा। इसीलिए रिश्ता चुनते समय बेहद अपने ऊपर संयम रखेगा, धैर्य रखेगा। बिजनेस में पार्टनरशिप करने की यदि तैयारी करेंगे, तो इस दौरान में आपका पार्टनर सारी आप ही से ही अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करेगा। और ये शर्तें मानना या ना मानना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसीलिए आप जो भी पेपर साइन करें, बेहद सावधानी के साथ उसे अच्छे से पढ़कर करिए। और होगा बेहतर तो यही कि आप यदि कोई ऐसी डील है तो किसी बेहतर ज्योतिषाचार्य जी से आप अपना कंसल्टेशन लेने के बाद ही आप यदि आगे बढ़ें तो आपके लिए अच्छा होगा। और शादी के लिए अपनी जन्म कुंडली का मैच मेकिंग किसी अनुभवी, बहुत बेहतर, सुलझे हुए ज्योतिषाचार्य से करवा करके ही आप आगे बढ़ें, जिससे आप दोनों का गृहस्थ जीवन बेहद शानदार, सुखमय कारक हो। यदि आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना ऑडियो वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। आपकी सेवा मेरा सौभाग्य है। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के बारे में। आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव 6ठे भाव में बैठे होंगे। थोड़ी थोड़ी आपकी सेहत को नरमी गर्मी दे सकते हैं। मन आपका खुश नहीं रहेगा और आपकी सेहत में अचानक कोई चीज डायग्नोज हो सकती है। घबराइएगा मत, ये टेम्परेरी है। इसका उपाय आपको दे देता हूं। 6 दिन लगातार 6 कन्याओं को 6 साबुत बादाम दें। और यदि आने वाले 3-4 महीने में आपका जन्मदिन आने वाला है
तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप इस साल जन्मदिन पर मीठा बांटने से परहेज रखिएगा, नमकीन चीजें बांट दीजिएगा। और आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप स्वयं की खुशियों से ज्यादा यदि दूसरों की इच्छाओं का सम्मान कर लेंगे तो यहाँ पर आए हुए मंगल देव, क्योंकि मंगल कौन है? जो दूसरों का हित चाहने वाले हैं, जो दूसरों को खुशियां देने वाले हैं। यदि इस दौरान में आप दूसरों की खुशियों का ध्यान रखेंगे, अपनी खुशी का आप थोड़ा बहुत त्याग कर भी देंगे, तो यहाँ पर आए हुए मंगल देव ना आपको तकलीफ देंगे, ना आपको रोग देंगे, ना आपको किसी प्रकार की हार का सामना करना पड़ेगा। और उपाय के तौर पर बादाम वाला उपाय हो गया, परहेज के तौर पे मिठाई वाला हो गया। और क्या चीज करें? आपके लिए भी गरम, तीखा और मसालेदार खाना खाना बेहद मना है। और इस जगह पर यदि आप किसी गुरु के स्थान पर चले जाते हैं, गुरुद्वारे चले गए, ब्रह्मा जी के मंदिर चले गए, तो आप वहां जाकर के नतमस्तक होकर के आप यदि उन्हें प्रणाम कर लेते हैं, तो यहाँ पर आए हुए मंगल देव आपको अच्छा फल देंगे। क्योंकि हमारी पूज्य लाल किताब में कहा गया है, यदि जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव अच्छे हैं तो मंगल कहीं भी बैठे हुए आपको बुरा फल नहीं दे सकते। इसीलिए गुरुओं के स्थान पर चले जाइए, जब भी मंगल देव आपको परेशान करें तो आपको अच्छा फल अवश्य मिलेगा। और एक कहावत भी तो कही गई है ना, दाहिनी भुजा संत जन तारे। आप समझ गए ना, यानी कि भगवान हनुमान जी जो हैं वो दाई भुजा से संत जन की सेवा करते हैं, उनको तारते हैं। इसीलिए जब आप उनके आगे संतों के स्थान पर चले जाएंगे तो मंगल आपको बुरा फल नहीं देंगे। अब हम बात कर लेते हैं मकर लग्न वालों के बारे में। मंगल देव आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर पंचम स्थान में ट्रांजिट करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रेमी या प्रेमिका के ऊपर आपको अपना प्रपोजल देना पड़ेगा प्रेशर से, दबाव से, या फिर वो आपके ऊपर दबाव डालेंगे। आसानी से बात नहीं सुलझेगी, बहुत कलह कलेश होगा। सावधानी रखिएगा, ऐसी परिस्थितियां अपनी जीवन में ना बनने दें। और यहीं से जब कोई चीज दबाव में की जाती है तो वो या तो आपको सुख बहुत देती है अगर वो आपके हित में है, और या तो वो आपके दुख का कारक बनती है। चौथे स्थान के अंदर राहु देव गोचर कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको कहूंगा ऐसी कोई भी गलती आपके लिए या आपके सामने वाले के लिए नुकसानदायक फल पैदा कर सकती है। बेहद अच्छा रहेगा कि यदि 4-5 महीने रुकने के बाद यदि आप इस स्टेप पे आगे बढ़ेंगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन ये भी बात है कि आपकी जन्म कुंडली का यदि आप प्रॉपर कंसल्टेशन लेकर के कोई स्टेप उठाते हैं वो आपके लिए ज़्यादा हितकारी होगा। क्योंकि सारी चीज़ें ट्रांजिट पर नहीं चलती, ग्रहों के अन्य योगों को भी और अन्य परिस्थितियों को भी आपकी जन्म कुंडली में देखना बेहद आवश्यक होता है। और मकर लग्न वाले जो भी मेरे भाई बहन दोस्त बड़े जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो खास तौर पे समझिएगा, यहाँ पर आए हुए पंचम स्थान में मंगल देव और चौथे भाव के अंदर राहु देव गोचर कर रहे हैं। घरेलू मामले आपके लिए थोड़ा सा सुलझते हुए होंगे। बच्चों के साथ आपका लगाव बहुत अच्छा बढ़ेगा। और यदि आप बहुत समय से संतान की प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं तो आपको संतान प्राप्ति में रास्ते भी जरूर खुलते दिखाई देंगे, लेकिन किसी प्रकार की डॉक्टरी हेल्प के द्वारा। ऐसे आसानी से नहीं होगा, डॉक्टरी मदद भी लेनी पड़ेगी। और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आपको यदि स्ट्रेस लेना पड़ रहा है तो 43 दिन लगातार रात को सिराहने पानी रख करके सोइए किसी भी बर्तन में, और सुबह उठ करके उसे किसी कांटेदार पौधे पर डाल दीजिए। लेकिन घर के अंदर वो कांटेदार पौधा ना हो, घर से दूर हो। तो कौन सा हो सकता है? कीकर का हो सकता है, बेर का हो सकता है, बबूल का हो सकता है, कैक्टस का हो सकता है। क्लियर है? लेकिन इसके अलावा किसी अन्य पौधे पर मत डालिएगा। परहेज के तौर पर अब आने वाले 6 महीने आपके घर में जो आपके वॉशरूम्स हैं, घर के जो स्टोर रूम्स हैं, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन रहने चाहिए, खुशबूदार रहने चाहिए। बाथरूम्स में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ करना आपकी सेहत में खराबी का कारण पैदा कर सकता है। आशा करता हूं
आपको यहां तक मेरी बात समझ आई होगी। अब बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि वालों के बारे में। आपके लिए मंगल देव चौथे भाव में गोचर करेंगे और राहु देव तीसरे में। उच्च का फल आपको अब मिलने वाला है, लेकिन फिर मंगल देव चौथे घर में थोड़ा घर परिवार के अंदर जमीन जायदाद के मामलों में थोड़ा सा कलह कलेश उत्पन्न होने की परिस्थिति बनेगी। क्यों? क्योंकि आप हर चीज को अपने एंगल से देखने की कोशिश करेंगे कि मेरा एंगल ही बिल्कुल सेट है, बाकी सब बिल्कुल अलग हैं। तो जब आपका परफेक्ट हो जाए और दूसरे लोग आपको इम्परफेक्ट दिखाई देने लग जाएं, तो वो कलह की परिस्थितियां बनती है। इसीलिए सामने वाले की भी सुनने की कोशिश करिएगा, सिर्फ अपनी अपनी मत चलाइएगा और किसी भी प्रकार का घर में कलह कलेश का वातावरण मत बनने दीजिएगा। उपाय क्या करें इस जगह पर? यदि कोई ऐसी परिस्थिति पड़े, वही सेम उपाय 8 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटियां तंदूर में लगवा के कुत्तों कौवों को डालें, चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखें, और तीसरा उपाय बरगद के पेड़ पर दूध पानी और शहद तीनों को मिला करके चढ़ाएं और उसकी गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाएं। चांदी की डब्बी में चावल भर करके पूर्णिमा के दिन अपनी मां से या किसी भी वृद्ध स्त्री से आशीर्वाद स्वरूप में लेकर के अपने कपड़ों की अलमारी में रखेगा। यहां पर आए हुए मंगल देव और तीसरे भाव में आए हुए राहु देव आपको अच्छा फल देंगे। और इसके साथ यदि राहु देव की ज्यादा परेशानी आपको पड़े कि आपके छोटे भाइयों के साथ, छोटी बहनों के साथ आपके तनावपूर्ण संबंध बनने लग गए हैं, या फिर परिस्थिति ऐसी आ गई है कि आप काम पर ध्यान ना दे करके, अपनी चीजों पर ध्यान ना दे करके आप दूसरों के मामलों में दखल देने लग गए हैं, तो स्टील के डब्बे में गंगा जल भर करके चांदी का ठोस हाथी जिसकी सूंड नीचे की तरफ, दाएं पैर आगे की तरफ और वजन 60 ग्राम हो, इसको आप गंगा जल में उसी में डुबो करके आप अपने घर में संभाल करके रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, दूसरों से फिर आप भी उम्मीद करने की भावना बिल्कुल त्याग देंगे तो अच्छे रिजल्ट्स होंगे। दबाव मत बनाइए, प्यार और इत्मीनान से कोई भी कार्य जितना अच्छा होता है उतना दबाव से अच्छा नहीं होता। आशा करता हूं आपको यहां तक मेरी बात समझ आई होगी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फाइनली मीन राशि वालों के बारे में। आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव तीसरे भाव में गोचर करेंगे और राहु दूसरे भाव में। जरा छोटे भाइयों बहनों से समाज में उलझने की कोशिश नहीं करना, इनके साथ आर्ग्यू करने से बचना है। इन पर आप अपना हक जताने की कोशिश करें तो प्यार के साथ, सद्भावना के साथ, सौहार्दपूर्ण आप इनके ऊपर दबाव बनाइए, लेकिन इनके साथ लड़ाई झगड़े करके किसी भी प्रकार से मनमुटाव पैदा करके बिल्कुल मत बनाइएगा। यहाँ पर आए हुए मंगल देव की चौथी दृष्टि छठे भाव में पड़ती है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके अपने ही जो छोटे भाई बहन हैं वो आपके शत्रु बन सकते हैं, वो आपकी पीठ पीछे आपके प्रति कोई गलत कार्य कर सकते हैं। इसीलिए आप इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आए हुए मंगल देव की सप्तम दृष्टि 9वें भाव में पड़ती है और 8वीं दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ेगी। तो जब ये दृष्टियां पड़ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में आपका ज्यादा से ज्यादा जो समय है वो अपने भाग्य निर्माण के तौर पर होना चाहिए, अपने कर्म के निर्माण पर होना चाहिए। तो यहां पर आए हुए मंगल देव आपका शुभ फल आपके जीवन में देते हैं। उपाय के तौर पर क्या करें? चांदी की डब्बी में केसर भर करके अपने पास रखिएगा, या आप अपने कपड़ों की अलमारी में भी रख सकते हैं। रोजाना 15 मिनट के लिए ध्यान और मेडिटेशन में अपना समय जरूर लगाएं। और ध्यान रखिएगा, आपके लिए सिर्फ तीखा और बहुत मसालेदार खाना आपके लिए नुकसानदायक होगा। हाँ, दूसरों की मदद करना आपकी आदत है, आप हमेशा से दूसरों की मदद करते आए हैं, आप हमेशा सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहे हैं, आप आगे भी रहेंगे। लेकिन अब आपको थोड़ा सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ किसी को आर्थिक मदद देनी है। और खास तौर पर
भाइयों बहनों के साथ जो आपसे उम्र में छोटे हों, या आपके जो सपोर्टर्स हों, जो आपका काम साथ करने वाले हों, उनके साथ उलझिएगा नहीं। उनको बहुत प्यार के साथ हैंडल करिएगा। उनको अनुशासन की ज़रूरत है, प्रताड़ना की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए उनके साथ अनुशासित रहिएगा और उनको अपना लाड प्यार देते रहिएगा। मंगल जन्म कुंडली के अंदर यदि सबसे अच्छा फल देते हैं तो व्यक्ति के संबंधों में बहुत मिठास होती है, लड्डू के जैसे। और जब मंगलदेव जन्म कुंडली के अंदर अच्छा फल नहीं देते तो ये उस लड्डू को तोड़ करके उसका चूरा बनाते जाते हैं, यानी वो रिश्ता बार बार चूर होता जाता है। इसीलिए मंगल का अच्छा फल पाने के लिए सबके साथ अपनी एकता और अखंडता को बरकरार रखिए। आपको अपने ग्रह का अच्छा फल हमेशा मिलेगा। दूसरों से एक्सपेक्टेशंस के बजाय यदि आप खुद से एक्सपेक्टेशन करेंगे तो आपका मंगल हमेशा आपका मंगल ही करेगा, अमंगल कभी नहीं करेगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आप मुझे अपनी सेवा का मौका देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप वास्तु या एस्ट्रोलॉजिकली जो भी आपको कंसल्टेंसी चाहिए, मैं मुंबई भी हर महीने आता हूं, आप मुझसे वहां भी मिल सकते हैं। आज्ञा दीजिए। जय माता दी।